जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो क्लास होगा उसमें आज हम पढ़ेंगे केवीएल के बारे में। कल का जो क्लास था उसमें केसीएल के बारे में पढ़े थे कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है। आज का जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और यह जो सीरीज चलाया जा रहा है, यह बजरंग बाण सीरीज चलाया जा रहा है एसएससी और आरबीजेई दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले समझिए कि जो हम लोग किसको पढ़ते हैं, केवीएल, दैट मीन्स केवीएल। तो केवीएल जिसको कहते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल है। ठीक है, केवीएल क्या कहलाता है, अच्छा से पॉइंट बना के ले देते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ बनाते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं केवीएल के बारे में। केवीएल जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में सबसे पहला लूप के बारे में समझेंगे, उसके बाद एक मेश होता है, दो चीज चल जैसे उसमें नोड और जंक्शन चलता था केसीएल में, उसी तरह से यहाँ पर जो लूप चलेगा, एक लूप होता है उसके बारे में होगा, एक मेश होता है उसके बारे में यहाँ पर बात होगा। जैसे मान ली सबसे पहला जो पॉइंट जो यहाँ चलेगा डैट इज लूप, कि लूप क्या होता है। ठीक है ना, केवीएल में लूप क्या होता है, लूप के बारे में थोड़ा समझिए। एक क्लोज पाथ होता है, देखिए, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, यह क्लोज पाथ होता है विच में या मे नॉट हैव एनी फ्यूचर क्लोज पाथ। ठीक है, बोलता क्या है, यह एक क्लोज पाथ होता है और ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि फ्यूचर में कि यह क्लोज पाथ ही हो लूप। ठीक है ना। और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं मेस, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं मेस। तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा आपका, किस में चलेगा आपका, ये चलेगा आपका केवीएल में। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि इट इज अ क्लोज पाथ, यह भी एक क्लोज पाथ ही होता है जो क्या करता है, विच हैव विच हैव एनी फ्यूचर पाथ, जिसका जो है फ्यूचर में पाथ हो वही कहलाता है मेस, और जिसका फ्यूचर में कोई पाथ नहीं हो वह कहलाता है लूप। ठीक है ना। जैसे एक डायग्राम के थ्रू समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक डायग्राम, एक सर्किट देखिए ले लेते हैं, यह एक सर्किट ले लिए। ठीक है, और यहाँ से जो है ये एक दूसरे कनेक्ट है। ठीक है, एक सर्किट, दो सर्किट, और यहाँ पर लगाइए वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वोल्टेज सोर्स, और यहाँ से ये कनेक्ट है, और एक जो है इसी तरह से यह जो है पूरा बन रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर समझिए, यह जो पॉइंट, ठीक है ना, इसको हम R1 कहते हैं, और ये जो पॉइंट है जिसको हम R3 कहते हैं, इसको हम R2 कहते हैं, इसको R4 कहते हैं। ठीक है ना। और ये सारे जो हैं, ये सारे जो हैं पॉइंट हैं, क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट जिसको हम ए नाम से जानते हैं, और दूसरा बी, तीसरा सी, डी, ई, एफ, ये सारे पॉइंट हैं आपके। ठीक है, बात करते हैं कि मेश कितना होता है और लूप क्या होता है। ठीक है ना, ये चीज आना चाहिए। तो यहां से जब हम मूवमेंट करेंगे इस तरह से, जो मूवमेंट हमारा होगा क्लॉक बाय डायरेक्शन में, जब करेंगे मूवमेंट कैसा होगा, क्लॉक बाय डायरेक्शन में, और यहां पर भी एक मूवमेंट करेंगे जो क्लॉक बाय डायरेक्शन में ही मूवमेंट होगा। जब यहाँ पर मूवमेंट होता है तो यहाँ पर थोड़ा समझिए पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर आपको हम क्या बताया, यह एक वोल्टेज सोर्स है, यह कौन सा सोर्स है,
वोल्टेज सोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे लूप कितने हैं और मेश कितने, चीज समझ आएगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका मेश है, मेश कितने हैं और लूप कितने हैं? तो मेश यहाँ पर दो है, एक मेश ये है और एक ये है, दो मेश है। लूप कितने हैं? लूप तीन है। मेश कौन कौन है? ए बी ई एफ एक मेश, और दूसरा जो है मेश बी सी, है ना, डी ई, ये दूसरा मेश है, डेट इज द मेश। लूप क्या होता है? जैसे लूप का मतलब समझिए कि यह जैसे पाथ है, यह पाथ है पूरा, ये जो टोटल पाथ आया तो टोटल पाथ कितना हुआ, डेट इज द लूप। यानी जो मेश है वह लूप हो सकता है और जो लूप है वह मेश हो सकता है। जैसे फर्स्ट मेश तो आप समझिए कि ये पूरा पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है डेट इज द फर्स्ट मेश, और एक दूसरा मेश ये है और तीसरा मेश ये है। तो मेश कितने हैं? मेश जो है वो मेश है यहाँ पर तीन। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखे हैं यहाँ पर कि ए बी ई एफ और बी सी डी ई, ये सारे जितने चीज हैं इसको हम कहते हैं डेट इज कॉल्ड अ मेश, डेट इज कॉल्ड अ मेश। तो मेश कितने हो गए? यहाँ पर लिखिए, मेश जो हमें मिला, यह मेश मिला है दो। उसके बाद में यहाँ पर लिखिए, एक जो है इसको हम कहते हैं ए बी ई एफ, उसके बाद बी सी डी ई, और तीसरा ए बी सी डी ई एफ। ये सारे जितने हैं, इस सारे जो हैं लूप कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? लूप। तो लूप कितने हो गए? लूप तीन हो गए। लूप कितने हो गए? तीन हो गए। तो मेश और लूप के बारे में आप समझ गए होंगे। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी है, इसको समझना होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो एक शॉर्ट फॉर्म समझिए, नोट पॉइंट बना के इसको लिख लिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है ना, आप एमएलए का नाम सुने हैं? एमएलए क्या है? एम, ठीक है ना, एल ए, एमएलए। एमएलए कहाँ पे होते हैं बताओ? एमएलए कहाँ पे होते हैं? ये कमेंट आप बताइएगा थोड़ा। इससे आपका फुल फॉर्म बन सकता है। कैसे बन सकता है? एम का मतलब होता है मेस। एम का मतलब क्या होता है? मेस होता है। एम इज द मेस। तो जितने भी मेस हैं, जितने भी मेस हैं सारे लूप हो सकते हैं। जितने भी मेस हैं सारे लूप हो सकते हैं। ऑल मेस आर लूप, बट ऑल लूप आर नॉट मेस। मेस का मतलब समझिए कि मेस जो है लूप हो सकता है, लेकिन लेकिन वाइस वर्सा के कंडीशन में यह होता है कि ऑल मेस आर लूप बट ऑल लूप आर नॉट मेस। ए यानी ऑल हो गया, एल यानी लूप हो गया, एम यानी मेस हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा पॉइंट बना देते हैं आपको कि ऑल मेस, ये पॉइंट जो है एकदम याद कर लीजिएगा। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट केसीएल केबीएल में आपका कॉन्सेप्ट एक चुटकी नहीं हिलेगा। आप पूरा अच्छा से केवीएल को पकड़ लीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा पॉइंट है, इस छोटा सा पॉइंट से आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये केवीएल है या केसीएल है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ आएगा। तो कभी भी कहीं पे लिख देगा कि हमको क्या निकालना है, केवीएल निकालना है। तो केवीएल निकालने के लिए निकालना है तो हम कैसे धरें कि केवीएल कैसे, हाउ टू फाइंड अ केवीएल, हम केवीएल को कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो केवीएल फाइंड करने के लिए हम एम एल ए का नाम याद रखेंगे। किसका नाम याद करेंगे? एम एल ए। एम एल ए का नाम रखेंगे, इससे पता चलेगा। एम जो डेट मीन्स मेस होता है, लिख दीजिए यहाँ पे।
एम डैट मीन्स मेस, इसको हम मेस कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लूप कहते हैं और इसको हम ऑल कहते हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ आएगा, MLA याद रखिएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट थोड़ा लिखिए, यहाँ लिखिए ऑल मेश, ऑल मेसेज आर on loop but its vice versa condition, it vice versa condition is not always true, ठीक है ना। क्या बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन आपको आ रहा होगा कि वाइस वर्सा क्या होता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है विपरीत, यानी जितने भी मेस है लूप हो सकते हैं, लेकिन सारे लूप जो है मेस नहीं हो सकते हैं, ये चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। इसको आप याद रख लीजिए एकदम, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हम VBI मान लीजिए, इससे आपका जो है KVL समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। VBI है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा, या यहाँ पर छोटा सा और लिख सकते हैं, नहीं समझ आ रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दीजिए कि ऑल मेस आर, ऑल मेस आर लूप बट ऑल लूप आर, ऑल मेस आर लूप बट ऑल लूप आर नॉट मेश, ठीक है ना। हिंदी में लिखना है, वो बता देते हैं आपको हिंदी में लिखने के लिए। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, हिंदी में लिखिए थोड़ा, इसको एंड लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम को भी लेकर चल रहा है, ठीक है। जितने भी सभी, ठीक है ना, मेस लूप होते हैं लेकिन सभी लूप मेस नहीं होते, मेस नहीं होते। हिंदी वाले इसको समझ जाइए, तो ये चीज बोल रहा है। अब थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा लिखिए, यानी जो KVL के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है, तो KVL का कुछ पॉइंट को लिखना जरूरी है। हम कैसे जानेंगे KVL, देखिए इससे क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है, जो हम पॉइंट लिखवाएंगे इससे भी क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। तो पॉइंट को आप मिस मत कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जाकर हम देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अब जो प्रीवियस ईयर बनाते हैं कोई भी पब्लिकेशन का, वहां पर जाकर आराम से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, किसके बारे में लिखेंगे, KVL के बारे में, KVL के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एक क्लोज पथ, एक क्लोज पाथ या द क्लोज लूप एक क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बोलता है कि जितने भी क्लोज लूप होते हैं, क्लोज लूप क्या है, डेट मीन्स यह एक लूप है, यह एक लूप है, दैट इज द लूप, दैट इज द लूप,
ठीक है ना। तो बोलता है कि क्लोज लूप द टोटल सम ऑफ वोल्टेज हमेशा इक्वल टू जीरो होगा, या टोटल सम ऑफ वोल्टेज हमेशा क्या होगा, जीरो होता है क्लोज लूप में। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट ये बोला है कि यह बेस्ड किस पर होगा। क्वेश्चन आया हुआ केवीएल किस पर बेस्ड होता है, केसीएल किस पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी पूछा है कि जो इट बेस्ड ऑन, इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहां पर बोल रहा है कि किस पर बेस्ड है, केवीएल किस पर बेस्ड होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। और केसीएल के बारे में बताए थे आपको कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिनोट करता है। कैसे समझेंगे, चार्ज पे करता है, किस पे करता है, के सी एल, सी डैट मीन्स क्या होता है, करंट। तो करंट डैट मीन्स उसमें चार्ज आएगा, करंट डैट मीन्स उसमें चार्ज आएगा। तो यहाँ पर केवीएल आ गया, तो केवीएल डैट मीन्स भी आया, यानी वोल्टेज। तो वोल्टेज के प्रकार क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना, एक ऊर्जा है। करंट कैन बी फ्लो, और वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, वोल्टेज जो है, जैसे वोल्टेज क्या होगा, 110 वोल्ट का वोल्टेज है, 120 वोल्ट का वोल्टेज है, 240 वोल्ट का वोल्टेज है, 11 के भी वोल्ट है। तो इस सारे क्या है, वोल्टेज है। दैट इज द एनर्जी, दैट इज द एनर्जी, एनर्जी दैट मीन्स द ऊर्जा, यह क्या है, ऊर्जा है। तो ये चीज यहाँ पर बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। तुम लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर जितना हो सके करो। नेक्स्ट बोलता है कि केवीएल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। जो केवीएल होता है, केवीएल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट, या नेचर ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता, यानी एलिमेंट का क्या नेचर है इस पर ये डिपेंड नहीं करता कि इन एलिमेंट कैसा है, थिन है, थिक है, इस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिमेंट। किस पे करता है, बेस्ट, यह करता है कंजर्वेशन एनर्जी पे, यह डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ एलिमेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं, जब हम केवीएल अप्लाई करें, जब हम अप्लाई केवीएल, जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो कुछ चीज को हमको फॉलो करना, कुछ रूल है, कुछ कंडीशन है। द के अप्लाई केवीएल, सर्टेन रूल कैन बी फॉलो, सर्टेन रूल कैन बी फॉलो। यानी जब हम केवीएल लगाते हैं, केवीएल जब अप्लाई करते हैं तो कुछ रूल को हमको समझना जरूरी पड़ेगा। क्या रूल है, जैसे आप कॉलेज जाते हैं तो आप पे कुछ रूल होगा, आप अगर कहीं भी अगर नौकरी करने जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हल्का रूल होगा, रूल को आपको समझना पड़ेगा। तो उसी तरह से केवीएल को समझना है, केवीएल को से बनाना है कोई भी न्यूमेरिकल, तो उसका कुछ रूल होता है। और रूल क्या बोलता है ये थोड़ा समझिए। सबसे क्या बोलता है रूल, देखिए, रूल जो है हमें यहाँ पे बोलता है कि जब एक करंट, जब भी कोई करंट है, ठीक है, मान लीजिए कोई करंट, यदि करंट, इफ करंट, यदि कोई भी करंट हो, ठीक है, जब निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, कैसा जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स यह एक निगेटिव है और यह मीन्स पॉजिटिव है। तो जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, दैट मीन्स वोल्टेज कैन बी राइज। तो क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा, क्या होगा, वोल्टेज राइज होगा। दैट मीन्स वोल्टेज राइज होगा, यानी पॉजिटिव कंडीशन आ गया, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन बोलता है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई भी करंट क्या हो, अगर कोई भी करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाए, पॉजिटिव से निगेटिव जाए, दैट मीन्स वोल्टेज कैन बी ड्रॉप। वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स यह जो कंडीशन है यह नेगेटिव कंडीशन हुआ,
समझ नहीं आया? बताते हैं। जैसे आपके पास अगर वोल्टेज राइज कैसे करेगा, आपके पास अगर 10 रुपया है, ठीक है, और कोई आदमी आपको क्या किया, 10 रुपया और दिया, डैट मीन्स आपके पास डबल पैसा हुआ, 20 रुपीज हुआ। डैट कैन मी वोल्टेज यहाँ पर राइज हुआ, आपके पास पैसा बढ़ा। अगर आपके पास 10 रुपया आप किसी को दे दिए डैट मीन्स नेगेटिव हो गया, वहां पर आपका पैसा वहां पर खत्म हो गया, डैट मीन्स वह हो गया पॉजिटिव। ये चीज यहाँ पर बोल रहा है। और थोड़ा सा पॉइंट और लिख लीजिए, इसे पूरा कंडीशन समझ आ जाएगा कि जितने भी वोल्टेज राइज होते हैं, टोटल वोल्टेज राइज जो होता है, ठीक है ना, टोटल वोल्टेज राइज बराबर में टोटल वोल्टेज ड्रॉप। जितना वोल्टेज राइज होगा उतना ही वोल्टेज होगा ड्रॉप होगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गया। और एक सर्किट थोड़े समझ आइए। डैट मीन्स यह एक रेजिस्टेंस है, यह क्या है, रेजिस्टेंस है। यह क्या है, वोल्टेज सोर्स है जिसको हम VS के नाम से जानते हैं। और यहाँ से एक कनेक्शन, डैट मीन्स ये प्लस है ये माइनस है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, और VS है डैट मीन्स प्लस माइनस, इसको ले लेते हैं। VS है डैट मीन्स ये क्या है, प्लस और माइनस है, यानी वोल्टेज जो फॉलो करेगा इस डायरेक्शन में इस तरह से करेगा, यानी R1 है, ये R2 है, तो इस तरह से जा रहा है, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरह से फॉलो कर रहा है। तो क्या करेंगे, प्लस VS माइनस IR माइनस IR2 बराबर 0 होगा। यही आंसर इसका होगा। इसी तरह से हम भी कोई चीज को प्रूव कर, कैसे आएगा, यहां से आया प्लस VS वोल्टेज सोर्स जहां पर वहीं से किसी चीज को स्टार्ट करेंगे। तो वोल्टेज सोर्स क्या है, पॉजिटिव, बाहर निकल रहा है कितना, पॉजिटिव, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स निकल रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर लेंगे निगेटिव, क्या कि आई जो है करंट जा रहा है, तो I और IR2 डैट मीन्स यह करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, I1 करंट हो रहा है यहाँ पर, इसी तरह से I करंट सारा चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो IR ही लिखाएगा, और IR2 बराबर में 0 होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है पूरा आपका जो पूरा चीज हम बताएं आपको, डेट मीन्स द KVL के बारे में आपको हम बताएं कि इसी को हम KVL कहते हैं। ठीक है, KCL के बारे में हम लोगों ने समझ गया कि KCL क्या होता है, किस तरह से हम समझेंगे KCL है। उसके बाद अब जो क्लास होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि नेटवर्क का वैलिडिटी क्या होगा, यानी अब हम समझेंगे क्या, अब हमको फोकस करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ सोर्स, किस किस तरह से हम कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। ऐसे छोटा चीज बता देते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के सोर्स होते हैं, सारे चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। डिपेंडेंट सोर्स के अंदर कौन कौन सा होता है वोल्टेज सोर्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अगला क्लास वही होगा, तो जितना हो सके उतना शेयर करो, और इससे इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सारे लोग के पास पहुंचेगा, और आप सब्सक्राइब कर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।